नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में आयकर विभाग ने 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। आयकर विभाग का मानना है कि देसी शराब की नकद बिक्री से यह रकम जोड़ी गई है। धीरज साहू के परिवार में कौन कौन है, साम्राज्य कितना बड़ा है, आइए आज के वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में भर भर कर नोटों की गड्डियां मिली हैं। कुल मिलाकर 351 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को नोटों से भरी 10 अलमारियां मिली थी। इतना कैश देखने के बाद 200 अधिकारियों की एक और टीम को बुलाया गया। इन नोटों को गिनने के लिए आयकर विभाग और बैंकों के 80 लोगों की 9 टीमें लगी हुई थी। नोटों को गिनने में 5 दिन का वक्त लगा। आयकर विभाग ने यह छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू की थी। यह छापेमारी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर हुई थी। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड इसकी ग्रुप कंपनी है। यह कंपनी कथित तौर पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके परिवार से जुड़ी है। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी फर्म है। इस कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी वाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड भी है। इसमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फ्लाई ऐश ईंटों का काम करती है। बाकी सभी कंपनियां शराब के कारोबार से जुड़ी है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक साहू परिवार 125 साल से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा और झारखंड में ज्यादातर शराब की फैक्ट्रियां साहू परिवार की ही है। सिर्फ शराब कारोबार ही नहीं बल्कि दूसरे बिजनेस में भी साहू परिवार का दबदबा है। रांची का मशहूर सफायर इंटरनेशनल स्कूल भी साहू परिवार ही चलाता है। साहू परिवार काफी रसूखदार परिवार है। धीरज साहू के पिता राय साहब बलदेव साहू कांग्रेस के समर्थक थे। उनकी मां का नाम सुशीला देवी था। ऐसा कहा जाता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बलदेव साहू ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना दिया था। किसी जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इनके यहां आकर रुकती थी। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी इनके घर आ चुके हैं। उनके दिवंगत पिता राय साहब बलदेव साहू ने इस पूरे कारोबार की नींव रखी थी। आज इस पूरे ग्रुप की 4 अलग अलग कंपनियां 6 तरह के कारोबार संभालती है। कंपनी का दावा है कि वो महुआ शराब को बेहतर तरीके से बाजार में पहुंचाने का काम भी करती है। इससे झारखंड और ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ी है। साहू परिवार के पुश्तैनी घर को व्हाइट हाउस कहा जाता है। ये मकान लोहरदगा में बना है। इनके यहाँ फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स भी आते रहते हैं। धीरज साहू का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा हर्षित साहू ओडिशा में शराब का कारोबार संभालता है। वही बेटी हंसा साहू की शादी हो चुकी है। धीरज साहू के बड़े भाई शिव प्रसाद साहू रांची से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। शिव प्रसाद साहू का निधन हो चुका है। उनके 2 बेटे संजय साहू और राहुल साहू हैं। परिवार के कारोबार से दूर संजय पंडारा और रांची में कोल्ड स्टोर और डुपुडाना में बोटलिंग प्लांट चलाते हैं। वहीं राहुल साहू का झारखंड में शराब सिंडिकेट चलता है। धीरज के एक और भाई किशोर का निधन हो चुका है। उनके 2 बेटे रोहित और रितेश हैं। रोहित रांची में सफायर इंटरनेशनल स्कूल
और एक अस्पताल चलाते हैं, जबकि रितेश साहू उड़ीसा में बौद्ध डिस्टिलरी के अलावा शराब कारोबार और स्पिरिट प्लांट को चलाते हैं। धीरज के एक और भाई नंदलाल का बेटा दुर्गेश भी फैमिली बिजनेस को संभालता है। इसके अलावा दुर्गेश रांची में सुशीला ऑटोमोबाइल और एक मैरिज हॉल भी संभालता है। उनके एक और भाई उदय शंकर साहू के बेटे अमित साहू रांची के संता बेटा हॉस्पिटल को संभालते हैं। साहू परिवार की राजनीतिक रूप से भी काफी मजबूत है। उनके पिता राय साहब बलदेव साहू पक्के कांग्रेसी थे। वो लोहरदगा जिले के यूथ कांग्रेस में शामिल रहते थे। साल 2009 में धीरज साहू राज्यसभा सांसद बने थे। 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2018 में तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने। उनके भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं। उनके भाई गोपाल साहू ने भी 2019 में हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। आयकर विभाग के मुताबिक छापेमारी के दौरान परिवार के जो लोग वहां मौजूद थे उन सब के बयान दर्ज कर लिए गए। अब इस आधार पर साहू परिवार के लोगों को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया जाएगा। साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें अपनी कुल संपत्ति 34.83 करोड़ रुपए बताई थी। इससे उन्होंने हाथ में नकदी सिर्फ 27 लाख रुपए ही बताई थी, लेकिन छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। इतना पैसा कैसे जमा हुआ, अब ये सब जांच में ही पता चलेगा। लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।